मैं आज उस सरज़मीन पे मौजूद हूँ जिस सरज़मीन से मुश्किल से 100 मीटर की दूरी पे डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी की पैदाइश का घर है। यूसुफपुर ज़िला गाज़ीपुर का कस्बा है और यहाँ मेरी मुलाकात हो रही है सुप्रीम कोर्ट के मशहूर सीनियर एडवोकेट सैयद वसीम अहमद कादरी साहब से। आप सीनियर एडवोकेट हैं और इस वक्त हमारे सांसद अफजाल अंसारी को न्याय दिलाने में आपकी बड़ी भूमिका रही है। अभिषेक मन्नू सिंह के साथ आपने अफजाल अंसारी की तरफ से पैरवी किया था। मैं आपसे जानना चाहता हूं कि आज आप डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी के उस जगह पे आए हुए हैं जहां उनकी पैदाइश हुई है। यहां आने के बाद आप कैसे अपने आप को महसूस कर रहे हैं? देखिए, आज 143 साल हो गए उनके जन्मदिन का। उसकी बरसी मनाई गई थी, हमें भी बुलाया गया एज ए चीफ गेस्ट। मुझे बेहद खुशी हुई। मैं अपने को बहुत ही एलिवेटेड फील कर रहा हूँ और इससे बड़ा मेरे लिए कोई मुकाम नहीं है। मैं समझता हूँ कि हमने जो कुछ अभी तक अचीव किया था उसमें सबसे बड़ा अचीवमेंट यही है कि हम इस मौके पे हमें इनवाइट किया गया और हम रहे और हमने सारी चीज़ें, सारे फंक्शंस देखे और सब लोगों के ख़यालात उनके बारे में सुने। डॉक्टर मुख्तार अहमद अंसारी साहब जो थे वो एक डॉक्टर ज़रूर थे, लेकिन वो एक फ़िलासफ़र थे। उनकी एक सोच थी। उन्होंने ये सोचा कि दुनिया में वही कौम तरक्की कर सकती है जो पढ़ी लिखी हो, और इसलिए उन्होंने पढ़ने लिखने पे ज़्यादा ज़ोर दिया। ख़ुद वो इंग्लैंड गए, उस ज़माने में इंग्लैंड गए, उन्होंने रिसर्च किया जो कि अप्रिशिएट किया गया। और यहाँ पे इंडिया में चूँकि उस वक्त बहुत ज़्यादा ज़्यादती इंडियंस के साथ हो रही थी, तो उन्होंने फ्रीडम स्ट्रगल ज्वाइन किया। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट और खिलाफत मूवमेंट उन्होंने ज्वाइन किया। साइमन गो बैक का जो नारा लगाया वो उन्हीं की पीरियड में लगा जब वो सदर थे। तो उनकी बरसी पे आने पे जितनी खुशी मुझे हुई, शायद किसी चीज़ में ये खुशी नहीं हो सकती है। देशवासियों को इस हालात में बहुत नफ़रत का माहौल है, ऐसे हालात में इस बरसी के मौके पे आप लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? देखिए, जहाँ तक है सवाल के देश में डिवीज़न हो रहा है, कम्युनलिज्म फैल रही है, ये बात जो आप देख रहे हैं ये काफ़ी हद तक मीडिया के थ्रू फैलाई जा रही है। मीडिया इसके लिए रिस्पॉन्सिबल है। एक्चुअल लाइफ में मैं बहुत कम देख रहा हूँ। मैं देखता हूँ कि आपकी अपनी लाइफ में ऐसा कोई डिवीज़न नहीं है। मैं आपको एक बेस्ट एग्जांपल दे सकता हूँ कि सुप्रीम कोर्ट में मैंने बार एसोसिएशन का इलेक्शन लड़ा। बार एसोसिएशन के जो वोटर्स हैं वो 99% हिंदूज़ हैं, लेकिन उन्होंने मुझे थम्पिंग मेजॉरिटी से जिताया। मैं जब अलीगढ़ गया तो मेरी मदद नॉन मुस्लिम्स में की, भूमिहार लोगों ने की, और ऐसी मदद की जो मेरा सगा बड़ा भाई नहीं कर सकता है। तो अगर मैं ये कहूँ कि साहब हिंदुस्तान में कम्युनलिज्म है और डिवीज़न है तो नाइंसाफ़ी होगी। ये चंद लोग हैं जो ये फैला रहे हैं। मैं अभी कल एक फंक्शन में ताजपुर गया था, वहाँ सभी नॉन मुस्लिम आए थे, वहाँ आरएसएस के लोग भी आए थे और आपस में मिल के चर्चा की, बहुत सारी बातें की, इन्वायरमेंट पे डिस्कशन हुआ, शराबबंदी पे डिस्कशन हुआ। तो ये मीडिया कुछ चुनिंदा मीडिया प्राइम टाइम में कोई भी एक टॉपिक लेते हैं जिससे हिंदू मुस्लिम छिड़े। अदरवाइज़ एक्चुअल लाइफ में मैं नहीं देखता हूँ कि कुछ इस तरह का सीरियस प्रॉब्लम है। हाँ,
थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है आहिस्ता आहिस्ता, इसकी तरफ हमें ध्यान देना चाहिए। लेकिन देखिए इतना घबराने की बात नहीं। हिंदुस्तान एक बहुत पुराना कंट्री है, लोग हज़ारों साल से मिलजुल के रहे हैं और रहेंगे। और ये कहना कि साहब लोग कम्युनल हो गए हैं, मैं कहता हूँ कि इसको हमारी कौम बुरा मानेगी, लेकिन हमसे ज़्यादा सेकुलर हिंदू है, मैं ये भी कहता हूँ जी। सरकार जिस तरह विपक्ष के मेंबरों को पार्लियामेंट से बाहर करके अपना तीनों बिल को पास कराई है, हत्ता कि हमारे सीजीआई के आर्डर को भी ख़त्म कर करके कानून लाया गया है, एज एडवोकेट आप कैसा महसूस कर रहे हैं? देखिए इस इशू पे प्रीवियस चीफ जस्टिस ने भी ओपन कोर्ट में टिप्पणी की थी कि कोई भी कानून जब बनता है और उस पर जब डिबेट होती है तो कानून एक अच्छा कानून आता है। जो बिल बनता है वो चंद लोग लेजिस्लेटिव डिपार्टमेंट के लोग होते हैं, अब मुझे भी उन लोगों के बारे में आइडिया है कि कितनी नॉलेज होती, कितना एक्सपीरियंस होता है। वो लोग एक ड्राफ्ट करके बिल लाते हैं, उसके बाद उस बिल को सिलेक्ट कमेटी में भेजा जाना चाहिए, ताकि सिलेक्ट कमेटी में जो एक्सपर्ट्स होते हैं या दूसरे लोग हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, उस पर डिस्कशन करें, उनके ऑब्जेक्शंस आएँ, उसके बाद से बिल पास होना चाहिए, तो एक अच्छा कानून बनता है। कानून के अंदर अगर इस तरह से बिल पास कराया जाए, जहाँ तक है लोगों के सस्पेंशन का, तो इस पर सस्पेंशन किया गया है, सस्पेंशन नहीं होना चाहिए, लेकिन काफ़ी हद तक पॉलिटिकल इशू है। इतना ज़रूर कहूँगा कि इतने छोटे इशू पे कि मिमिक्री हुई और उस पर अगर ये हंगामा कर रहे हैं या कुछ और दो चार चीज़ें हैं, जैसे पार्लियामेंट के अंदर जो ब्रीच हुआ, उस चीज़ को लेके अगर हंगामा कर रहे हैं, पहले तो इनको इतना हंगामा नहीं करना चाहिए, और इन्होंने हंगामा किया तो उसमें सस्पेंशन भी नहीं होना चाहिए। दोनों साइड से गलतियां हैं, और पार्लियामेंट को इस तरह से ट्रीट नहीं करना चाहिए जैसे आप बच्चों का खेल हो और कोई स्टैंडर्ड नहीं रह गया। इसके लिए बड़ी अफसोस की बात है। राहुल गांधी के में वही केस हुआ था सस्पेंशन का, उन्हें वोट देने की हैसियत रख दिया गया। अभी अफजाल अंसारी का 75 पेज के 81 पैरा में जो कुछ आया है ऑर्डर, उस ऑर्डर में को आप किस निगाह से देख रहे हैं? देखिए ऐसा है कि एक बेसिक कंसेप्ट है इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी। जुडिशरी को इंडिपेंडेंट होना चाहिए। जुडिशरी कौन है? जजेस हैं। तो मेरा अपना इतने एक 40 साल का जो एक्सपीरियंस है, उसकी बेसिस पे मैं ये कह सकता हूँ विदाउट एनी मैलिस, विदाउट एनी स्पर्शन, कि ये सुप्रीम कोर्ट एक कोर्ट नहीं है, ये 40 कोर्ट है, और 40 जजेस की अपनी अपनी राय होती है, अपना अपना बेंट ऑफ माइंड होता है, अपने परसेप्शंस होते हैं। उस बैकग्राउंड में कोई भी जजमेंट लिखा जाता है। एग्जाम्पल के तौर पे अगर 1980 के आसपास के जजमेंट्स आप ले लें, जिसमें रेंट कंट्रोल एक्ट के हैं, सारे प्रो टेनेंट जजमेंट्स आते थे। क्योंकि उस वक्त सारे जजेस टेनेंट मतलब किराएदार थे, बॉम्बे में और जगह पे किराएदार थे। आज प्रो लैंडलॉर्ड जजमेंट्स आ रहे हैं, क्योंकि सारे जजेस आज की डेट में लैंडलॉर्ड हैं, टेनेंट नहीं हैं। तो ये सब चीज़ें वक्त के हिसाब से और लोगों के अपने परसेप्शन और माइंडसेट के हिसाब से चलती है। वो राहुल गांधी का जजमेंट किसी और बेंच ने दिया था या किसी और बेंच ने दिया है, इनका अपना परसेप्शन है, उनका अपना परसेप्शन है। ये ज़रूर मैं कह सकता हूँ कि देखिए आज की डेट में रिव्यू फाइल करने से कोई फ़ायदा नहीं है, लेकिन जो जजमेंट आया है कोर्ट के सामने सिर्फ इतनी सी बात थी कि जो कन्विक्शन हुआ है उसको सस्पेंड किया जाए या न किया जाए। कोर्ट का जुरिडिक्शन इससे आगे था भी नहीं। ये आपको मेंबरशिप मिलनी चाहिए, मिलने के बाद पार्ट्स मिलना चाहिए, नहीं मिलना चाहिए, आप पार्टिसिपेट करेंगे नहीं करेंगे, ये पार्लियामेंट के डोमेन में है, स्पीकर के डोमेन में है, न कि कोर्ट के डोमेन में है। बस ठीक है, उन्होंने जजमेंट दे दिया कि साहब कन्विक्शन स्टे हो गया। स्टे का मतलब कि बात ख़त्म, आप जाइए एप्लीकेशन दीजिए, आपका एमपीशिप रिस्टोर हो जाएगी।
स्टोर होने के बाद क्या कंडीशंस होंगी, आपको पार्लियामेंट के अंदर आने दिया जाएगा नहीं दिया जाएगा, आपको किसी कमेटी में बैठाला जाएगा नहीं, ये तो स्पीकर का और पार्लियामेंट का अपना वो है। लेकिन यहाँ कोर्ट ने ही वो पावर एक्सरसाइज कर दिया है। बहरहाल एक जो भी जजमेंट है उनका, उनके सोचने का अपना तरीका है, लेकिन दोनों राहुल गांधी के जजमेंट को इसको कंपेयर इसलिए नहीं कर सकते हैं कि दो जजेस ने जजमेंट दिया है, एक किसी और ने जज ने और ये किसी और जज ने, एक चीज़। और दूसरी चीज़ ये कि वो राहुल गांधी थे, ये अफजाल अंसारी हैं, ये भी फ़र्क है। हमसे बात करने के लिए मैं इस वक्त जो बात कर रहा था सुप्रीम कोर्ट के सीनियर एडवोकेट, अपने बहुत सारी चीज़ें बताई। 72 न्यूज़ के लिए विशेष भेंट वार्ता में यकीनन आज की गुफ्तगू के ज़रिए पूरे भारत में कुछ पैगाम ज़रूर जाएगा। 72 न्यूज़ के लिए जावेद बिन वली की विशेष रिपोर्ट।